डायबिटीज ना होती अकेली, ये कई रोगों की मिलावट है। आलस रहता दिन भर हमको, कमजोरी और थकावट है। अक्सर बहुत से डायबिटीज रोगी ये शिकायत करते हैं कि उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहती, दिन भर आलस रहता है, काम करने का मन नहीं करता और अगर थोड़ा बहुत काम कर भी लें तो बहुत जल्दी थकावट वगैरह हो जाती है। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है और इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस टॉपिक को या इस समस्या को समझने से पहले हमें थोड़ा अपने शरीर के बारे में समझना होगा। तो जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, माने पचता है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में बदल जाता है और अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स के अंदर पहुंचकर एनर्जी में बदल जाता है। आपको मोटे मोटे 3 स्टेप समझ आ गए होंगे। पहले स्टेप में खाने का डाइजेशन होगा, दूसरे स्टेप में वो ग्लूकोज में बदलेगा और तीसरे स्टेप में ये ग्लूकोज एनर्जी में बदल जाएगा। सिंपल से स्टेप है, लेकिन डायबिटीज रोगियों के केस में ऐसा नहीं होता। उनमें होता यह है कि पहला और दूसरा स्टेप तो होता है, लेकिन तीसरा स्टेप संभव नहीं हो पाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि डायबिटीज रोगियों में खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, लेकिन कुछ कुछ डायबिटीज रोगियों को तो डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी डाइजेशन जैसे तैसे हो ही जाता है। डाइजेशन के बाद वो खाना ग्लूकोज में भी बदलता है, लेकिन अब थर्ड स्टेप में आकर ये ग्लूकोज शरीर के सेल्स के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण डायबिटीज रोगियों को खाना खाने के बाद भी शरीर में एनर्जी का निर्माण नहीं होता और ना ही उनके शरीर को एनर्जी मिलती है। अब सेल्स के अंदर ग्लूकोज क्यों नहीं पहुंचता, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डायबिटिक पेशेंट्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला, टाइप 1 डायबिटीज रोगी। इनमें इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है, जिसके कारण इनके ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। दूसरे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज रोगी। इनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये कि इनके शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन इंसुलिन इतना कमजोर हो जाता है, इतना आलसी हो जाता है कि वो ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर शरीर के सेल्स के अंदर तक पहुंचा ही नहीं पाता। इन शॉर्ट, अब तक हमें समझ आ चुका है कि डायबिटीज रोगी के शरीर में ग्लूकोज तो होता है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं घुसता, जिसके कारण एनर्जी का निर्माण नहीं होता और फिर डायबिटीज रोगियों को आलस, कमजोरी या थकावट वगैरह महसूस होने लगती है। अब अंत में फाइनली बात करते हैं इस समस्या के उपाय के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन उससे पहले एक खास बात, अगर आप डायबिटीज या किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अभी कांटेक्ट करें या हमें तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और डायबिटीज पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारी और भी वीडियोस जरूर देखें, जिनका लिंक या तो ऊपर आई बटन में होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अब जानते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि अभी आप जो भी खान पान कर रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव करें। जैसे आप गेहूं की या नॉर्मल आटे की रोटी खाते होंगे तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना शुरू कीजिए। हरी साग सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फल खाइए, सलाद वगैरह का यूज़ करना शुरू कीजिए। या आप खान पान के ऊपर हमारी ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि डायबिटीज रोगियों को नियमित रूप से 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए या प्राणायाम वगैरह जरूर करना चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप अपनी समस्या हमें बताएं, हमसे डिस्कस करें, एडवाइस लें और अपनी बीमारी या डायबिटीज को दूर भगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।